नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सच में धड़क में। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। हम अक्सर सुनते आए हैं कि बहुत समय पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसमें अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था, लेकिन हाल के कुछ वर्षों से नए इतिहास में नए नए दावे हो रहे हैं। इन दावों की माने तो उनके मुताबिक हल्दी घाटी के युद्ध में असल में महाराणा प्रताप ने अकबर को हराया था। इसे लेकर पूर्व में रही वसुंधरा राजे सरकार ने किताब की पंक्ति में बदलाव किया और जब कांग्रेस की सरकार आई तो फिर से बदलाव कर दिया गया और अब फिर से राजस्थान में बीजेपी सत्ता में है। तो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने फिर से किताब की पंक्ति में बदलाव करने के संकेत दे दिए हैं। तो आज होगी इसी पर चर्चा, अकबर इज नॉट ग्रेट को लेकर। लेकिन इससे पहले सुनते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने क्या कुछ कहा है। हम किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम बलात्कारियों को महान नहीं कर सकते। अकबर को महान पढ़ाना हमारी पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अकबर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, दुराचारी था, आक्रांता था, मीना बाजार लगा के यहाँ की बहन बेटी को उठा के ले जाता था, बलात्कार करता था। तो हम ऐसे बलात्कारी को हम महान कैसे कर सकते हैं? जो इस प्रकार के अंश होंगे उनको देखेंगे, समीक्षा करेंगे और समीक्षा में पाया जाता है कि ये तोड़ मरोड़ कर बनाया गया है, गलत है, तो उसको हटाएंगे। तो देखिए, किताबों के इतिहास को लेकर अब सियासत गर्मा गई है। बड़ा बदलाव जरूर यहां पर किया जा सकता है। बच्चे 5 साल बाद फिर से क्या नया इतिहास पढ़ेंगे? अब हालांकि मदन दिलावर ने इसको लेकर बयान भी दे दिया। उन्होंने स्कूली किताबों में अकबर के आगे से महान शब्द हटाया। इसके अलावा पूर्व सरकार पर भी बदलाव करने कई आरोप भी लगे। आपको याद ही होगा, जब वसुंधरा राजे सरकार थी तब कहीं ना कहीं बदलाव किया गया था और महाराणा प्रताप को महान बताया गया था और अकबर को हार का सामना करना पड़ा था, ये जिक्र किया गया था। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती है 2019 में, तभी भी यही देखा गया, तभी बदलाव कर दिया गया। यानी जो पुराना इतिहास था उसको फिर से उठाकर रख दिया गया। अब जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो बलात्कारी है वो महान नहीं हो सकता। अगर कुछ पंक्तियां हैं जिससे विवाद हो सकता है तो उस पंक्तियों को हटाने की बात यहां पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कही है। अब देखिए, राजस्थान में बीजेपी की भजनलाल सरकार स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलाव के संकेत भी यहां पर दिए गए। हालांकि शिक्षा मंत्री दिलावर ने इनकार किया, लेकिन विवादित अंशों को हटाने पर उन्होंने जोर दिया। अब पिछली बीजेपी सरकार ये जो बदलाव कर रही है, क्योंकि स्कूली किताबों में अकबर के आगे से महान शब्द हटाया, फिर अकबर और महाराणा प्रताप पर विवाद शुरू हो गया। महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, सुभाष चंद्र बोस के पाठ जोड़े और पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू से जुड़े कुछ अंश भी हटाए गए। नेहरू की जगह सरदार पटेल की तस्वीर छापने पर विवाद हो गया। संघ और हिंदू संगठनों से जुड़े सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पाठ में शामिल किया गया। प्रार्थना सभा, योग और वंदे मातरम, सूर्य नमस्कार भी जोड़ दिए गए। अब मदन दिलावर साथ ही बीडी कल्ला के जो बड़े बड़े बयान थे उससे पहले वो भी सामने आए। दिलावर ने कहा कि अकबर मीना बाजार लगाता था, फिर कैसे महान हो सकता है? महापुरुषों को नीचा दिखाने की कोशिश की है, दिलावर ने कहा। उन्होंने आगे बोला कि ऐसे अंश हटाए जाने चाहिए। और वहीं बीडी कल्ला ने भी बयान भी दिए थे। उन्होंने कहा कि सियासत ठीक नहीं, इतिहास कैसे बदल सकते हैं? बच्चों को तो वही पढ़ाया जाए जो इतिहास में है, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, इतिहास को लेकर जो बातें वो भी यहां पर सामने आ रही हैं, इसी पर होगी चर्चा। और मेरे साथ देखिए मेहमान जुड़ चुके हैं। पहले रुक करते हैं, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर और अधिक बातचीत करने के लिए। मदन दिलावर जी, स्वागत है आपका सच में धड़क में। धन्यवाद। मदन जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मदन जी, जो इतिहास को बदलने की बात कही जा रही है, क्योंकि जब आपकी सरकार थी, वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब अंश बदले गए थे। जब जैसे ही कांग्रेस की सरकार आती है तभी भी कुछ पंक्तियां बदल दी गई थी। अब आपकी सरकार फिर से बनी है, सत्ता पर फिर से आप काबिज है और आपने खुद कहा कि जो हत्यारोपी है या जिसने बलात्कार किया या जो मीना बाजार लगाता है वो महान नहीं हो सकता। तो क्या किताबों में फिर से ये पंक्तियां बदली जाएंगी?
देखो, हम पाठ्य पुस्तकों में वही पढ़ाएंगे जिससे हमारे छात्र प्रेरणा ले सकते हैं। और जो ये कह रहे हैं कि अकबर महान है, दुनिया जानती, इतिहास ये कह रहा है को मीना बाजार लगा करके सुंदर लड़कियों को उठाकर ले जाता था, महिलाओं को उठाकर ले जाता था, वो बलात्कारी था, आक्रांता था, वो कैसे महान हो सकता है? एसेंस तो हटाई जाएंगे। मैंने ये भी सुना है कि कि कुछ साल पहले किताब पढ़ा जाता था कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आतंकवादी थे जी। ऐसे देशभक्तों को आतंकवादी कहोगे? और जो शिवाजी महाराज के लिए कहा गया कि पहाड़ी चूहा थे। यदि बीडी कल्ला जी ये कह रहे हैं कि इतिहास है, इसका मतलब अकबर महान था, यानी इनका कांग्रेस में बलात्कारी ही महान होते हैं, यानी कांग्रेसी बलात्कारियों को ही महान मानते हैं। लेकिन मदन दिलावर जी, इस तरीके से आप हद हो गई है तो जी। बीडी कल्ला जी को शर्म भी नहीं आई किस प्रकार से हमारे महापुरुषों का अपमान करते हैं। महाराणा प्रताप को साधारणता पढ़ा रहे हैं। लेकिन मदन दिलावर जी, राजस्थान ही देश भर के सिरमौर रहे हैं महाराणा प्रताप और शिवाजी महाराज। लेकिन सर, अब जिस तरीके से बदलाव हो रहे हैं, कभी आपकी सरकार आती तो आप बदलाव करते हैं, कांग्रेस की आती तो वो बदलाव कर देती है। अब छात्र तो देखिए परेशान है ना कि भाई हम क्या पढ़ें, ना तो बीजेपी कोई की बात क्लियर कर पा रही है, ना ही यहाँ पे कांग्रेस की बात क्लियर कर पा रही है। अब छात्र तो परेशान रहेंगे कि भाई आखिर कौन महान है, कौन महान नहीं है। बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इतिहास को सच्चा पढ़ाना चाहिए जी। और यदि यही कहते कि हाँ ये कांग्रेस ने पढ़ाया था जो सच था, तो इससे बड़ा महाराणा प्रताप का अपमान क्या हो सकता है कि महाराणा प्रताप के सामने लड़ने वाला व्यक्ति आक्रांत था, जो बलात्कारी था, उसको महान बता रहे हैं। बदलाव किया जाएगा किताबों में। अब दुर्भाग्य है कि हमारे देश में ऐसी पार्टी भी है जो महापुरुषों का अपमान करती है, आक्रांतों को अपना आका मानती है। तो ठीक है, आप बदलाव करेंगे अब, ये बताएं सर। ऐसे जो जितने भी अंश हैं जो इतिहास को तोड़ मरोड़ कर हमारे प्रदेश के लोगों को नीचा दिखाने के लिए, देश के लोगों को नीचा दिखाने के लिए जानबूझ करके हमारे आदर्श हैं उनको कमजोर दिखा करके हमारे मन में हीन भावनाएं पैदा करने का प्रयास किया जिन अंशों ने, उनको हटाएंगे। ठीक है, लेकिन डोटा साहब का वो बयान भी याद है मुझे 2022 को, जब उन्होंने ये कहा था कि अकबर और महाराणा के बीच जो लड़ाई हुई थी वो सिर्फ सत्ता के लिए थी, और इसी को यहाँ पर बीजेपी ने धर्म का रंग दे दिया है। यानी बीजेपी मुस्लिम और हिंदू को लड़वाना चाहती, संकेत दे रही है बीजेपी, ये संदेश भी दे रही है जनता को। इसका मतलब यह है कि महाराणा प्रताप को देशभक्त नहीं मानते कांग्रेसी, उनका सत्ता लोलुप मानते कांग्रेसी। इससे बड़ा राजस्थान का अपमान और देश का अपमान क्या हो सकता है? ठीक है, शर्म आनी चाहिए कांग्रेसियों को। ठीक है, क्योंकि सत्ता लोलुप बता रहे हैं महाराणा प्रताप को। चलिए, मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, प्रतीक सिंह, साथ ही बीजेपी प्रवक्ता है मनीषा गौड़, और इतिहासकार मेरे साथ जुड़ चुके हैं चंद्रशेखर शर्मा। आप सभी का स्वागत है सच पे धड़क में। प्रतीक जी, आपने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सुना, अब जिस तरीके से जो बयान सामने आ रहे हैं, क्या वाकई अब कांग्रेस पार्टी उनको अभी भी महान मानती है अकबर को? देखिए, सबसे पहले तो बता दूं कि मदन दिलावर जी जो बता रहे हैं, शायद मुझे लगता है उन्होंने खुद ने इतिहास नहीं पढ़ा है, क्योंकि महाराणा प्रताप के सामने जो लड़ाई लड़ रहा था वो तो था मिर्जा मान सिंह, और मिर्जा मान सिंह के जो वंशज हैं उनको तो इन्होंने उप मुख्यमंत्री बना रखा है दिया कुमारी को। तो आप बताइए किस तरीके की ऐसी बातें कर रहे हैं कि इतिहास नहीं है क्या? इतिहास नहीं है क्या? ये राजस्थान इतिहास ही है ना ये? का अपमान आपके स्टूडियो में देखिए, फिर आप बीच में बोलने लगे। ऋचा जी, मैं बोल रहा हूँ, अपने शिक्षा मंत्री का अपमान नहीं करेंगे। निमिषा जी, उनकी बात आधा अधूरा ज्ञान आपका, ये इतिहास है कि अकबर का सीपा सलार मिर्जा मान सिंह था, और उसी के वंशज है दिया कुमारी। आप दिया कुमारी से पूछते क्यों नहीं है? दिया कुमारी से पूछिए कि अकबर क्या था, बलात्कारी था कि नहीं था? ये दिया कुमारी से पूछिए।
दिया कुमारी के जो पूर्वज थे वो सामने लड़ाई लड़ रहे थे महाराणा प्रताप की, बेहूदी और आज आप डिबेट उनको में बना रहे हो कांग्रेस मुख्यमंत्री। के मुखिया ये इतिहास का पार्ट है, राजस्थान और के एनसीईआरटी की शिक्षा इनकी एनसीईआरटी की जो राजस्थान किताब है के उसका पार्ट है। ये मुख्यमंत्री बड़ी मेरे पास किताब पक्ष एनसीईआरटी की की, शालीन तक बताइए नहीं इनकी अगर बात ये है। इतिहास नहीं है तो पुस्तकों जाइए को दिया कुमारी जी के घर जाइए पहले और उनसे पूछिए कि आपके पूर्वज क्या कर रहे थे, महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ रहे थे। सर प्लीज रुकिए मैम प्लीज रुक जाइए मैम ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी ना मैम, एक एक करके बात करते हैं ना हम लोग, डिबेट शो चल रहा है यहाँ कोई मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने सुना था पूरा। रुकिए सर रुकिए प्लीज मैम रुक जाइए, ठीक ऋचा जी, है मैं रुक करूंगी मैम आपको, निमिषा जी मैं रुक करूंगी मैं आपका, मर्यादा ये मैं रुक सत्य है। मैं रुक करूंगी दिया कुमारी के घर जाइए और पूछिए उनसे कि आपके पूर्वज महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई क्यों लड़ रहे थे। माफी मांगनी चाहिए दिया कुमारी को आकर के टीवी पे कि हमारे पूर्वजों ने महाराणा प्रताप के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जाइए दिया, अगर हिम्मत है तो जाकर के दिया कुमारी के घर जाके उनको बोलिए। इतिहास क्या रहा इसको जानने का, इतिहास है। ठीक है एनसीईआरटी की किताब खोल लीजिए। ठीक है रुकिए रुकिए ठीक है मैम, ठीक है मैम रुक जाइए मैम रुक जाइए अरे दिया मैम मैं कुमारी रुक के घर जाइए करूंगी, पहले ठीक उनसे है पूछ के आइए आप। ऐसे मत लड़िए प्लीज प्लीज मैम मैं रुक करूंगी, शब्द सुनना होगा, मैं बिल्कुल सुनूंगी मैम। करने आते हैं ये राजस्थान इतिहास है, किताब मंगा लीजिए इतिहास की कि अकबर का सेनापति कौन था, ये कांग्रेस शिवा पार्टी सेना कौन मुगलों था। का सहारा बनेगी क्या सर? क्या कांग्रेस पार्टी मुगलों का सहारा बनेगी क्या? मुगलों का सहारा हम नहीं बने, मुगलों के ये दिया वंशज कुमारी हैं के ये। पूर्वज बन रहे थे मुगलों के सहारे। उस ठीक टाइम है। पे लड़ाई लड़ रहे थे महाराणा प्रताप के खिलाफ, नहीं लड़ रहे थे क्या? इतिहास है ये इतिहास गलत है क्या? बताइए। प्लीज रुक जाइए, तथ्य है ये, तथ्य के आधार पे बता रहा हूँ रुक मैं। जाइए ना आप दोनों प्लीज रुक मैं मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं जब मेरा टाइम निमिषा जी प्लीज रुक जाइए, निमिषा जी मैं रुक राजस्थान के करूंगी उप मैम प्लीज। मुख्यमंत्री और ठीक है। हमारे शिक्षा ये मंत्री का इतिहास है, अपमान केस कर नहीं दीजिए सही मेरा है। पुलिस केस, ठीक चलिए है, ओके, अगर ये इतिहास इतिहास में है। प्रूव करूंगा कोर्ट आप में, प्रूव करिए, बताइए। जाइए कोर्ट के अंदर। आप एनसीईआरटी की किताब खोल लीजिए, आप या तो पढ़ के नहीं NCERT भी आप है, जाइए यहाँ कोर्ट भी के मंगा अंदर। लीजिए। ऋचा जी एक बाहर मिनट, किताबों की ठीक है, दुकानें भी ठीक मंगा है, लीजिए ठीक है, एनसीईआरटी की प्लीज, किताब प्लीज, बताऊंगा। आप रुक जाइए। अकबर का सेनापति मिर्जा मान प्लीज रुक सिंह जाइए, निमिषा जी वो प्लीज दिया रुक जाइए, कुमारी जी मुझे का आपकी पूर्वज आवाज डाउन था। करवानी पड़ेगी, रिक्वेस्ट कर रही हूँ इतिहास है ये। आपसे। मुझे आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, निमिषा जी प्लीज रुक जाइए शिक्षा मंत्री का मैं रुक करूंगी, मैं रुक करूंगी, ठीक है। चंद्रशेखर साहब आपने इतिहास को अच्छे से जाना प्लीज मैम, इतिहास मैम स्टूडेंट्स भी आपको कुछ लोग स्टूडेंट देख रहे हैं, बाहर किताब रुक लेके जाइए पहले पढ़िए आप। आपके एक बार पढ़ के आया करो आप। भाई के घोटाले रुक जाइए आप पढ़ के आया करिए। निमिषा जी झूठ निमिषा बोलते जी हैं। प्लीज आप तो सुन ली मेरी झूठ बात, बोलते आप तो रुक हैं जाइए। सरकार। चंद्रशेखर जी जो इतिहास पुराना रहा है, एक बार निमिषा जी प्लीज रुक जाइए, क्षमा मांगनी होगी पहले, ठीक है निमिषा जी रुक जाइए, निमिषा जी राजस्थान की किताब मंगाइए, अगर उसमें ये नहीं लिखा होगा तो माफी जाइए मांगूंगा, कोर्ट आओ। और अगर लिखा हुआ होगा तो आप माफी मांगना। आपको माफी अकबर का मांगनी सेनापति कौन था बताइए, सब कौन था प्लीज सेनापति? इतिहासकार जुड़े हैं मेरे साथ, बताइए। रुक जाइए प्लीज, रुक इतिहासकार जाइए से पूछ लीजिए, रुक जाइए, चलिए। रिक्वेस्ट आप कर रही हूँ मैं आपसे, प्लीज रुक जाइए। इतिहासकार जुड़े हुए मेरे साथ, चंद्रशेखर जी रुक जाइए मैम, प्लीज रुक जाइए मैम बार बार रिक्वेस्ट रुक जाइए मैम प्लीज रुक जाइए मैम रुक जाइए, निमिषा जी रुक जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। चंद्रशेखर जी प्लीज अरे सर देशद्रोही पार्टी के नेता हो आप। एक आप मिनट, क्या एक पता मिनट है, रुक जाइए। पंडित शिक्षा दीनदयाल मंत्री उपाध्याय हमारे साथ क्या जुड़े पता? हुए हैं, मदन दिलावर, हैं? और इतना टाइम सर थोड़ा समय का उपयोग कीजिए ना प्लीज, ऐसे करने से कोई फायदा नहीं है मैम। ठीक है मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। चंद्रशेखर जी जुड़े हुए मेरे साथ। चंद्रशेखर जी आपने इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ा है, पुराना इतिहास क्या रहा, और अब जो फिलहाल जो अब सर्वे चल रहा है आर्कियोलॉजी का, उसमें देखा जा रहा है कि अकबर हारा था महाराणा प्रताप से, ना कि महाराणा प्रताप हारे थे अकबर से। कितनी सच्चाई है इसमें? प्लीज मैम रुक जाइए मैम, प्लीज देशद्रोही पार्टी के प्लीज नेता रुक हो जाइए, आप समझ मुझे लीजिए। आगे श्यामा प्रसाद अरे ना तो आप इतिहासकार है, ना आप इतिहासकार, रुक जाइए ना, आप लोग इतिहासकार नहीं है, प्लीज रुक जाइए, आप लोग रुक जाइए प्लीज। इतिहासकार जुड़े हुए उनसे बात करने दीजिए प्लीज। चंद्रशेखर जी सर आपका आवाज, आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम तक फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मदन दिलावर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए शिक्षा मंत्री हैं। मदन जी अब जिस तरीके से अब कांग्रेस पार्टी भी कई आरोप लगा रही है, हालांकि अब जो छात्र हैं उनकी तरफ से भी कई बातें भी सामने आती हैं, क्योंकि जब बदलाव किया जाता है हर पंक्ति में, कभी कुछ किया जाता है कभी कुछ किया जाता है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत बदलाव किया है, तो क्या इस बदलाव की जो एक इफेक्ट पड़ता है छात्रों पर, अगर जो सच है उस सच को सामने लेकर आए, अगर एनसीईआरटी में अगर ऐसा है तो उसे एनसीईआरटी में फिर क्लियर करें ना सर, केंद्र के जरिए। बतन जी मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक जो पढ़ाया जा रहा था उसकी बात कर रहा हूँ मैं जी। जो भी होगा वहां भी गड़बड़ होगा तो हम ध्यान दिलाएंगे, परंतु मुझे लगता नहीं है। परंतु कांग्रेसियों की आपको पता चल गया होगा
कि ये किस प्रकार से महाराणा प्रताप का अपमान हमारे प्रदेशवासियों के सामने करना चाहते हैं और महाराणा प्रताप के बारे में क्या क्या कह रहे हैं और अकबर को बलात्कारी को महान बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतिहास जो है यानी इतिहास सच्चा है इनकी यानी इतिहास यही था कि महाराणा प्रताप महान था। यानी कांग्रेसी ये मानते हैं कि बलात्कारी महान होता है क्योंकि इसीलिए तो शांति धारीवाल जी जो तत्कालीन मंत्री थे उन्होंने कहा था कि राजस्थान में बलात्कार इसलिए ज्यादा होते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, ये कुछ भी कर सकते हैं। न इनके लिए माता बहनों का सम्मान है, न इनके लिए देश का सम्मान है, न हमारे देश के महापुरुषों का सम्मान है। अच्छा सर, बदलाव होगा पंक्तियों में अब? ऐसे जितने भी हंस है जिससे बच्चों को प्रेरणा नहीं मिलती उनमें हम एक कमेटी बना करके और उसको देखेंगे, देख करके जो ऐसे अंश होंगे उनको हटाएंगे। अच्छा ठीक है मदन दिलावर जी, अभी आप फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं, मानो कि कल अगर आप नहीं रह पाते हैं, आपकी सरकार अगर हट जाती है, तो क्या ये बदलाव ऐसे होते रहेंगे? फिर कांग्रेस पार्टी आएगी वो भी ऐसे बदलाव करेगी, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे सर? मुझे कष्ट है इस बात को कि भोले भाले बच्चों के साथ इस प्रकार का इतिहास पढ़ाते हैं। हमको मजबूरन हम जो सरकार में तो हमको वो अंश हटाने पड़ते हैं। अब ये किस प्रकार से हमारे बच्चों के साथ अन्याय करते हैं कांग्रेस के लोग, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है चंद्रशेखर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही, मेरी आ रही मैम? जी सर, मैं रुक करूंगी मदन, मैं रुक करूंगी मैं आपका। चंद्रशेखर जी, आप इसे कितना सही मानते हैं? क्योंकि आप पुराना इतिहास जो रहा उसमें अक्सर हम सबने यही पढ़ा है कि भाई अकबर ने महाराणा प्रताप को हरा दिया था, लेकिन अब कुछ सालों से जो सर्वे चल रहा है आर्कोलॉजी का, उसमें ये देखा जा रहा है कि जो पुरानी चीजें थी उससे अलग हटके है, क्योंकि कुछ प्रमाण भी यहाँ पर दिए गए इतिहासकारों ने, उनकी तरफ से कहा गया है कि अकबर हारा था महाराणा प्रताप से, क्योंकि जब पट्टी पर जमीन दी जाती है, जाहिर है कि युद्ध के बाद पट्टी पर जमीन दी जा रही थी, तो उसका पट्टी पर जमीन देने का हक सिर्फ महाराणा प्रताप को ही था। अगर महाराणा प्रताप यहाँ पर अगर हारते तो ये पट्टी पर जमीन कौन दे रहा था? फिर जाहिर है कि अब ये सबूत भी सामने आ रहे हैं। जी सर, आपकी आवाज मिल रही है? मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर बोलिए। हाँ, ऐसा है कि ये विज्ञान, साइंस और हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर लगातार अन्वेषण होता है, खोज होती है, रिसर्च होती है जी। और महाराणा प्रताप की जीतने का, हल्दीघाटी युद्ध के जीतने का सबसे बड़े डॉक्यूमेंट्स मेरी पीएचडी के द्वारा, मेरे स्वयं की पीएचडी के द्वारा सबसे पहले हुए और उसी के आधार पर कोर्स का बदलाव भी हुआ जी। और आप देखिए कि राजस्व रिकॉर्ड होता है, राजस्व रिकॉर्ड जो है वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड माना जाता है। जब हल्दीघाटी के ठीक 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद वहां की भूमि के पट्टे प्रताप के द्वारा जारी किए जा रहे थे जी। और प्रताप ने और जनता जो थी प्रताप के आदेशों के फॉलो अप में थी, वहां पर न तो मुगलों का, अकबर का न तो कोई सिक्का चला, न कोई फौजदार बिठाया गया, न कोई चौकीदार बिठाया गया। फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं? और जो राजस्व रिकॉर्ड है, क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स माना जाता है और उसी के आधार पर मेरी पीएचडी 2005 में कंप्लीट हुई थी और उसी के आधार पर ये सारे तथ्य सामने आए। और इसी कारण से आप देखें कि हल्दीघाटी मैदान क्षेत्र में लगे हुए राजपूती सेना के हार के शिलालेख और शाही बाग होने के शिलालेख को भी मैंने डिमांड करके हटवाया कि ये गलत तथ्य है और एएसआई डिपार्टमेंट ने भी माना कि ये गलत तथ्यों के आधार पर लगा हुआ था जो 50 साल पहले का है। तो और अभी उनको 6 महीने पहले उनको वो हटाने के लिए बाध्य होना पड़ा। तो मेरा ये मानना है कि इतिहास के अंदर आप नए नए तथ्य जो सामने आ रहे हैं, उन तथ्यों के मूल्यांकन के आधार पर ही आगे बढ़ा जाता है। आप देखें कि सबसे बड़ी बात है कि पर्शियन सोर्सेज जो हैं, जो आईने अकबरी और बदायूनी की जो तवारीख है, आप देखें कि इन दोनों का भी जो गैप अगर देख लिया जाए तब भी उसके आधार पर भी सिद्ध हो जाता है। बदायूनी लिखता है कि हमारे हल्दीघाटी युद्ध की एकमात्र उपलब्धि जो है वो राम प्रसाद हाथी है और कोई उपलब्धि हमारी नहीं है। आप देखें कि पान सिंह कछवा जो कि अकबर सेना का, मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था, आसफ खां और दोनों को 6 महीने तक अकबर ने सजा दी है कि आप शक्ल नहीं बताएंगे। आप बताइए कि जिस मान सिंह को फर्जंद की उपाधि मिली हुई थी, फर्जंद फारसी शब्द जिसका अर्थ होता है बेटा,
ठीक है, ऋचा जी, ठीक है, मैं ये ठीक कह है। रहा हूँ बिल्कुल आपने 100% अकबर महान महाराणा बनाया प्रताप ने वो और जीता। अब आप महाराणा अगर प्रताप मैंने एक-एक जीता, करके, लेकिन एक-एक सामने मेवाड़ युद्ध कौन लड़ रहा था? बादशाह, सामने युद्ध कौन लड़ रहा था? हमारे महाराणा प्रताप नहीं, सामने युद्ध और कौन लड़ रहा था? हमारे महान महाराणा प्रताप ने जीता युद्ध, मैं मानता हूँ, चलिए, अकबर लेकिन को सामने महान युद्ध बता कौन लड़ रहा करके था? विदेशी अरे युद्ध जो कौन भी लड़ लड़ रहा रहा हो युद्ध, जो भी नहीं, अगर महाराणा दिया प्रताप- कुमारी के अगर पूर्वज, महाराणा प्रताप इनकी युद्ध जो जीते उप तो मुख्यमंत्री है महान उनके तो वही हुए ना सर, पूर्वज इसको वो तो अकबर माने की कम से तरफ कम। से महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे, ये बताइए आप, पूरा तथ्य बताइए। और एनसीईआरटी में क्यों पढ़ाया जा रहा है अभी तक सेम, उसमें क्यों नहीं चेंज किया गया? ये बोल रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ महाराणा प्रताप ने 100% वो युद्ध जीता था, लेकिन सामने कौन था? सामने कौन था? इनकी दिया कुमारी के पूर्वज मिर्जा मान सिंह वो थे सामने, और आज उनको आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं? दोगला रवैया अपना रहे हैं, बताइए। सर आप क्या कर रहे हैं? प्रतीक जी आप क्या करें? आपका दोगला रवैया नहीं है। एक तरफ आप कहते कि भाई महाराणा प्रताप जो महान थे, लेकिन आप वहीं पर अकबर के लिए आप एकदम खड़े हो जाते हैं भाई। मैंने अभी ये बोला, आपकी पार्टी तो बोलती है ना, आपके डोटासरा साहब, डोटासरा साहब बात तो सुनेंगे नहीं आपके डोटासरा साहब, आपकी आदत है ये बीच में बोलते रहने की। सुन तो लीजिए, आपके आपके डोटासरा धमकाने लगे अपने कुतर्कों के लिए। अरे आप बात सुनिए, समस्या यही है कांग्रेस बात सुनिए आप, ये समस्या की ऐसी बनी रहती है। आपके मिर्जा मान सिंह के कहाँ के थे? दिया कुमारी के पूर्वज थे, जाइए उनके महल में जाइए, पूछिए दिया कुमारी से, उनके महल में जाकर के पूछिए। आपके डोटासरा साहब कहते हैं कि जो युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, वो सिर्फ सत्ता के लिए युद्ध था। अकबर से नहीं हुआ था, युद्ध हुआ था मान सिंह था वहां पे। सुन तो लीजिए, दिया कुमारी के पूर्वज, आपके डोटासरा साहब ने बोला है सर, दिया कुमारी मैं से नहीं पूछिए, कह रही उनको ना, ज्यादा अच्छे मैं से आप पता सुनवा है। देती हूँ, ठीक है? मिर्जा मान सिंह कह रहे थे, दिया कुमारी को ज्यादा अच्छे से पता है, दिया कुमारी से पूछिए जाकर के। ये कांग्रेस की दिया कुमारी से जाके पूछिए, मैं तो बता रहा हूँ, वो बताएंगे। अच्छा ठीक है, पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं। उनके महल में, जो महल अकबर ने उनको दिया था, उसमें महल में होंगे सारी सुन तो चीजें। लीजिए प्रतीक जी, सुन तो लीजिए, कंफ्यूज है बच्चों को क्या बताएंगे? निमिषा जी आपकी एनसीईआरटी किताब पढ़ लेना पहले जाके कर, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। डोटासरा जी को वही पढ़िए पहले, आगे किताब पढ़ लेना, क्या बोल रहे कंफ्यूजन हैं? सारा दूर हो जाएगा। बड़ी बजरी और खनन की जो बात आगे 10 करते साल से जो हैं, सूट बूट बताइए ना सरकार क्या चल रही है? तो उसके अंदर लिखा हुआ है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी हमारे साथ जुड़े हुए, प्लीज सर, प्लीज मैम, प्लीज। देखो बहुत कीमती समय होता है और शिक्षा मंत्री बहुत मुश्किल से हमारे साथ जुड़े हुए, प्लीज। मदन जी, आपने कहा कि जो पंक्तियां हैं, जो विवादित पंक्तियां हैं, जो विवाद फैला सकती हैं, उनको बदला जाएगा। सर आप अभी फिलहाल शिक्षा मंत्री हैं, कब तक ये बदलाव कर सकते हैं? अब हम जल्दी एक कमेटी बना रहे हैं, वही सबका अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद जो है एक्सपर्ट सुझाव देंगे, और जो ऐसा मानते हैं कि वास्तव में ये अपमानजनक है, महाराणा प्रताप का अपमान किया जा रहा है और एक आक्रांता बलात्कारियों को की महिमा मंडित किया जा रहा है, उन सब अंशों को हटाएंगे। प्रतीक जी वाकिफ है इस बात से कि ये बाकी बदलाव होना चाहिए? ये बदलाव होना चाहिए, लेकिन पहले एनसीईआरटी में हो, क्योंकि 10 साल से इनकी सरकार है, वहाँ बदलाव हुआ नहीं। और उस बदलाव के साथ साथ उसमें ये भी लिखना चाहिए कि महाराणा प्रताप के खिलाफ जो युद्ध लड़ रहे थे वो मिर्जा मान सिंह लड़ रहे थे, जो दिया कुमारी के पूर्वज है, जो हमारी अभी उप मुख्यमंत्री है। सारे तथ्य लिखिए, सब पढ़ाइए, उसमें दिक्कत क्या है? देखिए कांग्रेस अब उसमें दिक्कत है क्या? एक गलत थोड़ी है ये। मैं तो एक देखिए, कांग्रेस खुद जो एक विदेशी एओहूम के द्वारा स्थापित पार्टी है, उनके अपने खुद के आप तो अंग्रेजों की सेना में भर्ती करा रहे थे 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ थे, जिन्ना के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे बंगाल में। ये हमको बता रहे जो देशद्रोही होने का काम कर रहे थे 42, 43, 44 के अंदर। कांग्रेस जो जा रही है इन्हीं कुतर्कों के कारण जा रही है। यदि इतिहास का सम्मान करते, सांस्कृतिक मूल्यों को इतिहास का सम्मान करते अगर आप, तो दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाते। वो उनको सम्मान दिया है ना, जो उप मुख्यमंत्री बना करके। क्यों जा रहे हैं सर? उनके पूर्वज है ना, नहीं है? क्यों दिया नहीं कुमारी पर जा है? रहे हैं? मान सिंह उनके पूर्वज नहीं है क्या? नहीं है? क्यों जा रहे हैं सर? नहीं है क्या? बात यहाँ किसी की हम है नहीं कि कर नहीं रहे है? हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ है कि नहीं है? बदलाव की बात हो रही है, है कि नहीं है? बदलाव की बात हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ पढ़ाइए, सब कुछ पढ़ाइए। मान सिंह के जो वंशज हैं अभी वो उप मुख्यमंत्री हैं। मान सिंह ने महाराणा प्रताप के सामने युद्ध लड़ा, अब मुगलों की सेना का नेतृत्व किया, ये पढ़ाइए। अकबर महान नहीं था, इसको मानते हैं आप? मैं तो बोल रहा हूँ नहीं था वो, लेकिन मान सिंह महान थे क्या? मान सिंह महान थे? आप क्या पूछ रहे हैं? मान सिंह महान थे क्या? बताइए आप।
अकबर महान नहीं था, बलात्कारी था, मान लिया। आप बताइए मान सिंह महान थे क्या? महान बनाया, मान सिंह महान थे क्या? बताइए, चंद्रशेखर पता नहीं जी, आपने चंद्रशेखर मुझसे जी, पूछ लिया। मैं पूछ रहा चंद्रशेखर जी, हूं, चंद्रशेखर मान जी, सिंह महान थे क्या? समय की कमी है, अब मेरे जवाब पास समय दो की कर कमी दिया। है मेरे पास। कांग्रेस जो है चंद्रशेखर जी इतनी प्लीज बुरी मैम रुक जाइए, हो मैम गई है। समय की बहुत कमी है मेरे पास। चंद्रशेखर जी हाँ जी, जी सर, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या वाकई जो अब बदलाव की अब जो लहरियां दिखाई दे रही है, शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि जो विवादित पंक्तियां हैं उनको हटाया जाना है, जो अंश इसमें लिखे हुए उनको भी हटाया जाना है, कोई फर्क मैडम पड़ेगा ऐसा इससे? है कि आप देखेंगे 2017 में जी। अगर आप बुक निकाल करके देखेंगे सामाजिक विज्ञान, तो उसके जो आदि हिस्ट्री मेरे द्वारा लिखी गई है और उस पर प्रताप का चित्र है जी और उसका पहला चैप्टर और घटी मध्यकाल को मैंने कवर किया है और उसी के माध्यम से तथ्य सामने आए थे। उसके बाद में आप देखें 2020 में बिना तथ्यों के आधार पर उनको बदल दिया गया। ये मेरे लिए भी बड़ा सरप्राइज का विषय था। और यही नहीं, उस पार्ट को भी मेरे नाम से ही चलाया गया जब मेरे द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया कि साहब आपने अगर बदलाव किया है तो आप लेखक का नाम तो बदलिए। उस ऑब्जेक्शन के बाद फिर सारी चीजें रिमूव हुई। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये जब मेरा बदलाव की लेखन बात मेरे पास में किसने लिखा कही हुआ थी है आपसे सर? 17 की जो पुस्तक ये जरूर जानना और मैं चाहूंगी मैं इस तर्क से भी सहमत हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स में भी बदलाव क्यों नहीं हुआ, ठीक है, होना चाहिए। ठीक है। जब राजस्थान के एक अंदर आखिरी सवाल 2017 में मदन बदलाव हो गया। दिलावर जी, ठीक है, एक आखिरी सवाल मदन दिलावर जी, अब एनसीईआरटी को लेकर बदलाव करने की बात कही जा रही है, तो क्या वाकई अब केंद्र से बात करेंगे ये बदलाव सिर्फ राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में होना चाहिए? जो पूरे देश का बच्चा है वो इसको पढ़े कि महान कौन था? कहीं भी यदि ऐसा होगा, चाहे वो एनसीईआरटी की में हो, कहीं की भी पुस्तकों में हो, और आदि महाराणा प्रताप को सामान्य योद्धा और बलात्कारी आक्रांता अकबर को महान बताया जाएगा, तो हम उससे भी बात करेंगे, निवेदन करेंगे, ऐसे हंस हटानी चाहिए। चलिए, बहुत खुद अशोक गहलोत के वंशज हैं जो अपने उप मुख्यमंत्री अरे आप तो मान सिंह के वंशज हैं, मान सिंह के वंशज हैं आप मान सिंह के वंशज हैं, मान सिंह के वंशज हैं आप, तो जो मुगलों के साथ में थे वो सारे महल उन्हीं की रहमो करम पे मिले दिया कुमारी को, अकबर के रहमो करम पे माफी मिले। के साथ रोकना चाहूंगी मैं आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदन दिलावर जी, साथी प्रतीक सिंह जी शुक्रिया, निमिषा जी आपका भी शुक्रिया, चंद्रशेखर शर्मा आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमको यहाँ पर देने के लिए। अब देखिए, अकबर और महाराणा प्रताप को लेकर जो बहस छिड़ी हुई है वो अभी लगातार जारी है, लेकिन बड़ी बात यह है क्या एनसीईआरटी में ये फिर से बदलाव किया जाएगा? क्योंकि जब बीजेपी की सरकार आई थी राजस्थान में तब बदलाव हुआ, फिर उसके बाद कांग्रेस सरकार आई तभी भी बदलाव किया गया और अब फिर से बीजेपी सत्ता में काबिज है। लेकिन बदलाव के संकेत जरूर यहाँ पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दे दिए, लेकिन अभी देखना यह होगा कि ये बदलाव आखिरकार कब तक होने वाला है। इसी के साथ इसमें बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच के युद्ध को धार्मिक युद्ध बता, चाहे हिंदू और मुसलमानों की लड़ाई। अरे भाई, सत्ता का संघर्ष था। बलात्कारियों को महान नहीं कर सकते। अकबर को महान पढ़ाना हमारी पीढ़ी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अकबर कोई अच्छा व्यक्ति नहीं था, दुराचारी था, आक्रांता था, मीना बाजार लगा के यहाँ की बहन बेटी को उठा के ले जाता था, बलात्कार करता था। तो ऐसे बलात्कारी को हम महान कैसे कर